दादी अम्मा, अम्मी मुझे कुछ भी कहती थी आप पूरा घर सर पे उठा लेती थी, और अब सबा ने मुझे थप्पड़ मारा है और आप बुत बन के बैठी हुई हैं। तो तुम्हें बताकर जाना चाहिए था ना। नहीं बताऊंगी, किसी को भी नहीं बताऊंगी। मेरी जिंदगी है, मैं इसे अपनी मर्जी से गुजारूंगी। नहीं बेटा। क्यों नहीं? सैम जो मर्जी करता फिरे। वो लड़का है। वाह, वो लड़का है। अबू शादी करके सबा को लेके आ गए। आप अपनी खुशी के लिए सिला और जन्नत को डांटती हैं। जब सब अपनी मर्जी करते तो मैं क्यों ना करूं? देख ऐसी बात नहीं है, इधर आ, मैं तुझे समझाऊं। इधर आ मेरा बच्चा। देख जरा बात को समझने की कोशिश कर। तू लड़की है और जवान लड़कियों को इस तरह बाहर निकलते हुए घर वालों से पूछ के जाना चाहिए ना। नहीं समझ रही मुझे आपकी घिसी पिटी नसीहतें। आप ना ये सब अपने पास रखें और बैठ के कहती रही तौबा है तौबा। तौबा है तौबा, ये लड़की वाकई हाथ से निकल गई है। ये सब मेरे करने का फल है। बस मैंने कह दिया मुझे नहीं खाना। अम्मी खाने से कैसी नाराजगी? जैसे तुम दोनों के बीच में नाराजगी चल रही है तो मुझे भी तो किसी चीज पर नाराज होना है ना। अम्मी तो आप हमारा गुस्सा अपने ऊपर ही निकाल रही हैं। इसलिए कि खुद पर मुझे इख्तियार है। अम्मी ऐसी बात नहीं है, आपका इख्तियार हम पर भी है। अच्छा अगर है तो खत्म करो ये झगड़ा तुम दोनों। अम्मी वो तो कब का खत्म हो चुका है, सिला मान गई है। अब हुमायूं यही हमारे साथ रहेंगे। हाँ अम्मी, मुझे इस बात पर एतराज नहीं है। अगर मुझे एतराज है तो सिर्फ एक बात पर, कि हम किसी पर क्यों इन्हिसार करें। मैं अपनी जंग खुद लड़ना चाहती हूँ, आपके हक की जंग और जन्नत के हक की जंग। मैं हमारी खुशियाँ और घर वापस लेकर रहूंगी। सिला, ये जंग सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये जंग हम सबकी है। और देखना, हुमायूं हर कदम पर हमारा साथ देंगे। बस मैं यही चाहती हूँ कि तुम दोनों एक होके रहो। तना इंसान को कोई भी तोड़ सकता है बेटा, लेकिन जहाँ यकजहती हो ना वहाँ बड़ी मुश्किल हो जाती है। अच्छा अब आप ये खा लें जल्दी से। उठिए ना। सिला, लंच के लिए चला? अच्छी भूख नहीं है। मुझे तुमसे काफी जरूरी बात करनी थी। अच्छा, लेकिन मैं अभी बॉस की कोई जरूरी फाइल ईमेल कर रही हूँ। सिला, आर यू रेडी फॉर लंच? यस बॉस। ओ आलियान, हम लंच के लिए जा रहे हैं। अच्छा वो मिस्टर जैन आ गए, आप उनसे मीटिंग कर लीजिएगा। ओके बॉस। ओके। आओ बेटा खाना शुरू करो। क्या हाल है आपके? कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र है अब ठीक हूँ। अब आप काफी बेहतर हैं, लेकिन पूरी तरह से अभी भी ठीक नहीं है। अरे ऊपर वाले की मेहरबानी है कि सांसें चल रही हैं। आप इस किस्म की बातें क्यों करती हो? अभी तो आपने मेरे बच्चों की जिंदगियां देखनी है। बेटा तुम खुशियों की बात करते हो, मैं तो इतनी बदनसीब हूँ कि अपने बच्चों को एक साथ मिलता हुआ नहीं देखा। पहले महक को साइम को समझाते समझाते थक गई, और अब सिला कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं। अम्मी आप खाना खाएं, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ठीक कह रही है। बस सिला को भी बुलाओ। मैंने उसे बुलाया था, लेकिन वो कह रही है कि वो बाद में खाना खाएगी। सिला अपनी जिद की कितनी पक्की है मैं जानती हूँ। वो बाद में भी खाना नहीं खाएगी। मैं जाके उसको खाना खिला के आती हूँ। अम्मी आप बैठे, मैं कह रही हूँ ना, मैं बाद में खाना खिला दूंगी उसे। चलो बेटा लो। लीजिए आप पहले। अरे तुम क्यों खाना ले आई? मैंने कहा तो था मैं बाद में खा लूंगी। हाँ, लेकिन तुमने तब ये नहीं सोचा होगा कि अम्मी को लगेगा कि हम में अभी भी इख्तिलाफ है और तुम हुमायूं के साथ बैठकर खाना नहीं चाहते। तो क्या
अम्मी ने भी खाना नहीं खाया? नहीं, अब खाना शुरू कर दिया है। वो खाते खाते उठ ना जाए इसलिए मैं खाना लेकर आ गई। तुमने खाना नहीं खाया? जब मेरी बहन कुछ ना खाए तो मैं कैसे खा सकती हूँ? जन्नत, तुम ऐसे क्यों करती हो? तुम्हें डॉक्टर ने सब ताकीद की है ना कि अपना ख्याल रखो। जब तुम्हें अपनी बहन का पता है तो तुम ऐसा क्यों करती हो? अब तुम मुझे खुश देखना चाहती हो तो मेरी बात मान लो। मेरी खुशी तुमसे और अम्मी से तो है। कुछ पता चला? किस बात का? किस बात का क्या मतलब है? मैंने आपसे कहा था कि रुबीना उसकी बेटियों के बारे में मालूम करे। कहाँ है, किधर है, किस हाल में रह रही हैं। स्पेशली जन्नत, उसकी तो ऐसी हालत नहीं है कि वो दर बदर की ठोकरें खाए। मेरे लिए वो लोग मर गए हैं। कैसी बातें कर रहे हैं? जो सच है वो बोल रहा हूँ। जब उन्हें मेरी इज्जत की कोई परवाह नहीं है तो मैं क्यों खुद उनके लिए परेशान हो जाऊं? और वैसे भी वो अपनी मर्जी से गए हैं और बहुत खुश हैं वहां। अच्छा, ये आपको कैसे मालूम? वो रुबीना सैम को फोन करती रहती है, उसी ने बताया है मुझे। अगर मेरी बात माने तो आप रुबीना को फोन करके हालचाल ही पूछ लीजिए उनका, और ये भी पूछ लीजिए कि उन्हें पैसों की या किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। और पहले रुबीना यहाँ आकर मुझसे और अम्मा जान से माफी मांगे। माफी? किस लिए? इसलिए कि उसने मेरी बात नहीं मानी। उसने अपनी लाडली बेटियों की बात मानी और घर छोड़कर चले गई। आप भुगते भी। ये लो भाई। ये सब किसके लिए? तुम्हारे लिए? मेरे लिए? हाँ, ये जूस, दूध, बिस्किट्स, चॉकलेट, फ्रूट सब तुम्हारे लिए। मैं इतना सब खा सकूंगी क्या? नहीं खा सकती तो अब से खाना पड़ेगा। डॉक्टर की बात याद नहीं है? क्या कहा था उसने? कि अपनी खुराक अच्छी करें और खुश रहें। जी ठीक है, वैसे मैं बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छी बात है। कल रात सिला ने मुझसे हंसकर बात की और मुझे अपने हाथों से खाना भी खिलाया। वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। मेरी आपसे एक दरखास्त है, आप सिला की नाराजगी का बुरा मत मानिएगा। वो दिल की बहुत अच्छी है, बस हमारे लिए थोड़ी फिक्रमंद रहती है। तुम फिक्र मत करो, मुझे उसकी कोई बात बुरी नहीं लगती। उसके दिमाग की जो हालत है मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। बेहतर यही होगा कि अभी हम उसे उसके हाल पर छोड़ दें। छोड़ देते हैं, मगर अगर आपने ये सारी चीजें खाकर खत्म नहीं की तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, शुरू हो जाइए। शाबाश शाबाश शाबाश। कहाँ जा रहे हो? जाहिर सी बात है, क्रिकेट बैट हाथ में क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ ना। और वो जो एक अदद बैग तुम्हारा स्कूल का तुम्हारे कमरे में रखा हुआ है, वो कब यूज करोगे? आप टेंशन मत लें, जब मेरा मूड होगा ना तब मैं स्कूल चला जाऊंगा। आज मेरा मैच है और मैं खेलने जा रहा हूँ। मैं जाऊँ? शराफत से अपने कमरे में वापस चले जाओ और जाके अपनी बुक्स पढ़ो। मैंने आपको अभी बताया कि मेरा क्रिकेट मैच है और मैं खेलने जा रहा हूँ। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं तुम्हारे स्कूल से आ रही हूँ। आप मेरे स्कूल क्यों गई थी? अच्छा सवाल है, तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारे स्कूल क्यों गई थी? नहीं। तुम्हारी प्रिंसिपल ने मुझे फोन करके बुलाया था ये बताने के लिए कि तुम 3 महीने से स्कूल नहीं जा रहे हो। वो मेरी तबीयत खराब। वो मैं क्या 3 महीने से तुमने अपनी स्कूल की फीस भी जमा नहीं कराई, जबकि बाकायदगी से घर से तो मिल रही थी तुम्हें फीस। तो कहाँ खर्च कर रहे थे वो पैसे? देखिए आप प्लीज अब्बू को नहीं बताना प्लीज। इस बारे में तो हम शाम में बात करेंगे। फिलहाल अपने कमरे में वापस जाओ और जाके अपनी किताबें पढ़ो।
एक्सक्यूज मी, तुमको बुरा तो नहीं लग रहा कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ? मुझे क्यों बुरा लगेगा? एक बात मुझे समझ नहीं आई, कल जब मैंने तुमसे लंच के लिए पूछा तो तुमने बोला तुमको भूख नहीं है। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि जब बॉस ने तुमसे पूछा तो तुम उनके साथ लंच पे चली गई। क्योंकि वो मेरे बॉस हैं। जानता हूँ, वो मेरे भी बॉस हैं और उनका ऑर्डर हमारे पास सिर्फ वक्त पे चल सकता है। जरूरी नहीं है कि हम उनके ऑर्डर से ही लंच भी करें। मैं जरूरी नहीं समझती हर सवाल का जवाब देना। सही बात है, मैं बॉस की तरह ना ही इतना अमीर हूँ, ना ही मेरा बड़ा बिजनेस है और ना ही मैं किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाके पैसा खर्च कर सकता हूँ। मुझे तुम्हारी फजूल और घटिया बातों में कोई दिलचस्पी नहीं। क्योंकि सच हमेशा कड़वा और बोलने वाला घटिया ही लगता है। साइम, साइम मेरे फोन का चार्जर कहाँ है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ये मैं ख्वाब देख रही हूँ। मैं पहले ही बहुत गुस्से में हूँ, चले जाओ यहाँ से वरना सर फाड़ दूंगा तुम्हारा। अच्छा बताओ तो, ये चेंज कैसे आया? ओ, हमारे घर में एक नई अम्मी है ना, नहीं क्या समझती हैं अपने आप को। ओ, तो मेरे बिगड़े हुए शहजादे को ठीक कर दिया, जो पहले पूरी रात घर नहीं आता था, अब दिन में बैठ के भी स्टडी कर रहा है। ज्यादा ओवर मत हो, कम से कम तुम्हारी तरह चमाट तो नहीं खाया ना मैंने। और मैंने तुम्हारी तरह हार तो नहीं मानी ना। मैं अभी भी अपनी फ्रेंड्स में जाऊंगी और अभी भी पार्टी करूंगी। उसे कसम से महक, नई अम्मी से बेहतर तो हमारी अम्मी जन्नत और सिला थे। हमें डांटने के बजाय हमारी डांट खाते थे वो। सही कह रहे हो, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? तुम्हारा तो नहीं पता मुझे, लेकिन मैं तो इस घर से भाग जाऊंगा। तुम्हें तुम्हारी अम्मी मुबारक, मार खाती रहना। हेलो। हाँ जन्नत, मैं काशिफ बात कर रहा हूँ। जी काशिफ, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जन्नत, वो एक्चुअली मैं सिला को फोन मिला रहा था, लेकिन शायद वो मुझसे नाराज है, फोन ही रिसीव नहीं कर रही है मेरा। वो सुबह ऑफिस जाती है और शाम को यूनिवर्सिटी, शायद इसी वजह से। हाँ लेकिन एटलीस्ट टेक्स्ट तो कर सकती है ना? बिल्कुल कर सकती है और करना भी चाहिए। तो इफ यू डोंट माइंड, क्या आप मेरी उससे बात करवा सकती हैं? अच्छा, मैं बात करूंगी उससे, अभी वो वॉशरूम में है। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। काशिफ का फोन था। मेरी शिकायत कर रहा होगा। तुम उससे बात क्यों नहीं कर रही? क्या बात करूं? एक ही जिद है, उसकी शादी कर लो। तो सिला, इसमें बुरी बात क्या है? मैं अपनी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। पहले ही इतनी बदनामी हुई है मेरी वजह से। सिला, पहले की बात कुछ और थी। अब अम्मी और मैं भी यही चाहते हैं कि तुम्हारी शादी काशिफ के साथ हो जाए। लेकिन मैं नहीं चाहती। तुम क्यों नहीं चाहती? अलिशबा की फैमिली के बहुत एहसानात हैं हम पे। मैं अपनी बदनसीबी का साया उनके आंगन में नहीं ले जाना चाहती। और काशिफ? वो भी जज्बाती हो रहा है, लेकिन कुछ अरसे में वो सब कुछ भूल जाएगा। और मुझे शादी के नाम से भी नफरत हो गई है। सिला, काशिफ तुमसे सच्चा प्यार करता है। प्यार करने वाले खुद को भूल जाते हैं, मगर अपने प्यार को नहीं। क्या इमरजेंसी आ गई जो मुझे फोन करके बुलाया था? यार शफकत भाई, आपकी बहन सबा ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। अबे कोई नई बात बता रहा है तू क्या? ये तो पुरानी हो गई मेरे बच्चे। और अब जमान भाई को देख, उन्होंने मेरी जिंदगी अजाब बना दी, उठा के फैक्ट्री में फेंक दिया। मैं इंसान हूँ, जानवर थोड़ी हूँ, इतना आसान थोड़ी है फैक्ट्री में रहना। पता है शफकत भाई, जब आप घर में थे ना सब कवर हो जाता था,
चाहे कुछ भी हो जाए आप संभाल लेते थे। सही बोल रहा तू, लेकिन क्या करें यार, सबा और जमान भाई का दिमाग खराब हो गया असल में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा खैर छोड़, थोड़ा बहुत खर्चा पानी तो दे। मैं तो आपसे पैसे मांगने आया था, सबा ने तो मेरी पॉकेट मनी भी कम कर दी है। कोई कैसे काम कर सकता है, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कितनी बार मैंने तुझे बताया यूं औरतों की तरह रोया नहीं कर, अकलौता वारिस है उस प्रॉपर्टी का, समझा? अकलौता। लेकिन शफकत भाई इस बारे में मैं क्या कर सकता हूँ? जमान की प्रॉपर्टी का अकलौता वारिस है तू, समझा? कोई तुझे नहीं रोक सकता, और अगर कोई रोके ना तो अपना आप छीन ले। अब छीनना कैसे है ये तेरा भाई शफकत बताएगा तुझे, समझा? ठीक है चल, अच्छा कोल्ड ड्रिंक तो पिला। पैसे होते तो मंगवा लेता। क्या साइम, तू भी ईमान से औरतों की तरह रोता रहता है। ओ बच्चे, पानी पिला दे बेटा, पानी पी के गुजार। अम्मी आप क्यों परेशान होकर अपनी तबीयत खराब कर लेती हैं? जन्नत, मैं माँ हूँ, खुद को बच्चों की फिक्रों से बरिज़िम्मा तो नहीं कर सकती। अब आपको किस बच्चे की फिक्र है? साइम और महक वहां पर खुश हैं, और अब तो सिला भी हमारी हर बात मान रही है। लेकिन अब वो जिद कर बैठी है, उसी वजह से मैं परेशान हूँ। अम्मी इसमें बुरा क्या है? वो हमें हमारा घर वापस दिलवाना चाहती है, जिस पर दादी और अब्बू जमान ने कब्जा कर रखा है। लेकिन क्या वो घर मेरे बच्चों के लिए साहिबान नहीं है? वो भी तो मेरे बच्चे हैं। तुम दोनों तो मेरी नजरों के सामने हो, लेकिन साइम और महक, कम से कम इतना सुकून तो है मुझे कि अपनी छत के नीचे हैं वो। मुझे अपनी बच्चों की खुशियों के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। अब आप क्या चाहती हैं सिला से? मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि सिला ये सब फिक्रें छोड़ दे और अपने घर की हो जाए। मैं रोज़े महशर को तुम्हारे अब्बू को क्या मुंह दिखाऊंगी? वो कभी भी शादी के लिए नहीं मानेगी, कोई क्या कर सकता है? लेकिन जन्नत, हमें कुछ तो करना होगा।